कुछ नहीं होगा। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें कुछ नहीं होगा अमृता। नहीं अर्जुन, हमें सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी प्यारी है अर्जुन, आपको याद नहीं आना चाहिए था। हमारी जिंदगी आप है, हमारी जिंदगी आप है। हमें साथ जी नहीं सकते, हमें साथ जी साथ बैठ तो सकते हैं। तो साथ आने दीजिए मौत को, आने दीजिए, सामना करेंगे एक साथ, सामना करेंगे एक साथ। हमने तो सोचा था कि ये अर्जुन मौत के डर से भाग जाएगा और अमृता की आंखें खुल जाएंगी कि इंसान कितने स्वार्थी होते हैं, लेकिन ये तो मर मिटने को तैयार हो गया। ये चमत्कार कैसे हो गया? ये चमत्कार कैसे? ये आग कहाँ गायब हो गई? ये आग कहाँ गायब हो गई? आपके प्यार ने हमें इस मुसीबत से बचा लिया। मेरे प्यार नहीं, कहिए हमारे प्यार में। आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको कुछ हो जाता तो। हमें कैसे कुछ होता? जब आप हमारे साथ हैं, हमें कुछ कैसे हो सकता है? अभी तक अर्जुन और अमृता को आ जाना चाहिए था, वो अभी तक आए क्यों नहीं? आ जाएगा। आप भी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती हैं। मासा, आप घबराइए मत। हमारी उनसे बात हुई थी, वो कल शाम निकल चुके हैं। हे साईनाथ, हमारे दोनों बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। मासा, आप चिंता मत कीजिए, वो पहुंचने ही वाले होंगे। लीजिए, आ गए। पूजा की थाल लाइए। लीजिए ताई। जीते रहिए, दूधो नाव पूतो फलो। अर्जुन, बड़ी देर कर दी आने में। निकल तो आप कल शाम को ही गए थे ना? हनीमून पर गए थे, वापस लौटने का मन नहीं कराओ। हाँ, भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सब एक्चुअली आपकी वजह से, जो आपने हरकत की है ना, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। अब आप ही की वजह से हमें उस विशेष को जिंदगी भर जी जासा कहना पड़ेगा। करण, आप पंडित जी को निमंत्रण दे दीजिए। सगाई के साथ साथ हम शादी की बात भी तय करनी है। आज जब आपके विदा होने का दिन करीब आ रहा है, तो हमें एहसास हो रहा है कि आप हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मम्मी, हम नहीं खाएंगे। क्यों, क्या हुआ बेटा? ये तो ठंडा है। हाँ, हमें गरम पराठे चाहिए। अमृता, आज का नाश्ता ठंडा और बासी क्यों दिया जा रहा है? आज नाग पंचमी है बेटा। आज के दिन ठंडा खाना ही खाया जाता है। पर दादी साहब, त्योहारों पे तो गरम पकवान बनते हैं, फिर ये ठंडा खाना क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी कहानी है बेटा। कौन सी कहानी? हमें सुननी है कहानी, हमें सुनाइए ना। हमें भी सुननी है। दादी साहब बच्चे कह रहे हैं तो सुना दीजिए ना। अच्छा पापा सुनाएंगे, लेकिन इस वक्त नहीं। चलिए आप लोग नाश्ता करिए। शाम को नाग पंचमी की पूजा है। पूजा के वक्त हम आपको नाग पंचमी की कथा सुनाएंगे। हाँ, लेकिन सुनाना जरूर पड़ेगा आपको शाम को।
क्षमापनम् आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वर गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च। दादी साहब पूजा खत्म हो गई, कहानी सुनाइए। कहानी? हमने तो कोई कहानी सुनाने का वादा नहीं किया था। दादी साहब भूल गए नाग पंचमी की कहानी। मासा प्लीज, हमारी उत्सुकता का इम्तिहान मत लीजिए, जल्दी शुरू कीजिए। दादी साहब बच्चे इतना कह रहे हैं तो कहानी सुना दीजिए ना। मासा सुनाइए ना कहानी। अच्छा चलिए, आप सब बैठे, हम अभी सुनाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि नाग पंचमी की कथा क्या है, इस दिन ठंडा खाना क्यों खाते हैं और नाग पंचमी का व्रत कैसे किया जाता है। ये जो मूर्ति देख रहे हैं ना 5 नागों की आप, ये 5 नाग सदियों पहले नागलोक में नागमणि की रक्षा करते। एक दिन एक आम इंसान अपनी प्यारी सी बच्ची को लेकर नागलोक पहुंचा। डरते कांपते उसने कई इच्छाधारी नागों को अपना परिचय दिया और आने का उद्देश्य बताया। हमें नागरानी से मिलना है। चलो। और आखिरकार वो नागरानी को मिलने में सफल हो गया। अरे चंद्रभान, तुम? प्रणाम नागरानी। कब कैसे आना हुआ? नागरानी, मैं काम की तलाश में दूसरे देश जा रहा हूँ। क्या आप मेरी बच्ची को अपने साथ रख सकती हैं? अवश्य। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? उमा। बहुत पवित्र नाम, जैसा नाम वैसी ही तुम हो। बड़ी चंचल है मेरी बेटी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, ये यहाँ पर सुरक्षित है। अरे बेटा। माँ, ये कौन है? ये हमारी मेहमान है उमा, और आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। उमा, ये हमारी बेटी है सुधा। चलो। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे प्रतिक्षणं मम जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमस्फुरत् धगद् धगद् विनिर्गमत् करालभालहव्यवाट् धिमिद् 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 ध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिक रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्टयोस्सुहृत् द्विपक्षपक्षयो तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन्मनः कदा सदा शिवं भजे। क्या यार तुम रोज फूल चढ़ाती हो? हाँ उमा। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ हमारे इष्ट हैं।
और उनकी पूजा करने से वो इस नागलोक की रक्षा करते हैं। तुम्हें पूजा करते हुए देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्या मैं यहाँ पूजा कर सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि इस मंदिर में पूजा कार्यभार हमारी माँ नागरानी ने हमें दिया है। किसी और को यहाँ पूजा करने के लिए हमारी माँ से अनुमति लेनी होगी। तो क्या वो मुझे अनुमति देंगी? तुम चिंता मत करो, हम अपनी माँ से अनुमति लेने के लिए प्रयास करेंगे। इस तरह नागरानी की बेटी और उस आम इंसान की बेटी अच्छी सहेलियां बन गई। और फिर उमा अपनी सेवा भाव की प्रार्थना लेकर नागरानी के पास पहुंची। प्रणाम नागरानी जी। अरे बेटा उमा, बोलो। नागरानी जी, हमें भी कुछ काम करना है, हमें भी कुछ काम दीजिए ना। अरे नहीं बेटा, आप हमारी मेहमान हो, आपसे हम काम कैसे करवा सकते हैं? यहाँ सभी भी काम कर रहे हैं, हमें भी काम करना है। ठीक है बेटा, हम आपको एक जिम्मेदारी का काम देते हैं, पर आपको उसे बहुत अच्छे से निभाना होगा। देखो, मणिरक्षक नागों को तुम्हें सोपान रस पिलाना होगा, लेकिन ध्यान रहे वो गर्म नहीं होना चाहिए। उसे ठंडा करके पिलाना, वरना वो नाराज हो जाते हैं। अच्छा? बिल्कुल सुधा जैसी है, बहुत प्यारी। आज से ये काम नागरानी ने हमें सौंप दिया है। दिन बीतते गए और उमा पांचों नागों की पूरे मन से सेवा करती रही। और फिर उत्सव का दिन आया। जहाँ सारे नागवासी उत्सव में मगन थे, वहीं उस आम इंसान की बेटी उमा सोपान रस बनाने में व्यस्त थी। लेकिन संगीत की आवाज को सुनकर उमा अपने चंचल मन को नहीं रोक पाई। और तब उसे अचानक सोपान रस की याद आई। मच
नाग? गर्म सोपान रस से मेरा मुंह जल गया है। इस लड़की ने दुस्साहस किया है। ये क्या कर दिया तूने? मणि रक्षक नाग को गर्म सोपान रस पिला दिया। ये अनर्थ तूने किया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज के पश्चात तुम आदि नागिन और आदि मानव रह जाएगी, और इस श्राप से तुझे मुक्ति भी नहीं मिलेगी। नहीं नागदेव, ऐसा मत कीजिए। इसे इतना कठोर श्राप मत दीजिए। उमा हमारी मेहमान है, उसे माफ कर दीजिए। हम आपसे विनती करते हैं। इसे केवल मणि रक्षक नाग क्षमा कर सकते हैं, और यदि इन्होंने क्षमा कर दिया तो हमारा श्राप अपने आप समाप्त हो जाएगा। हे नागमणि रक्षक, उमा हमारी मित्र है और हमारी मेहमान थी। उसने आपकी इतनी सेवा की है, क्या आप उसे माफ नहीं करेंगे? ये लड़की सही बोल रही है। हम सब उमा की सेवा से प्रसन्न हैं। हम इसका अपराध क्षमा करते हैं। परंतु हम उमा का अपराध क्षमा नहीं कर सकते, वरना भविष्य में मनुष्य जाति कभी अपना काम गंभीरता से नहीं लेगी। उमा की गलती का दंड संपूर्ण मनुष्य जाति को भुगतना होगा, और आज की तिथि पर संपूर्ण मनुष्य जाति ठंडा खाना खाना होगा। ये क्या नागरानी, क्षमा के पश्चात संपूर्ण मनुष्य जाति को इतना बड़ा दंड? नागदेव, गलती तो मनुष्य ने ही की है ना, तो दंड भी वही भुगतेंगे। ठीक है नागरानी, किंतु इस दंड को एक पर्व और उत्सव का रूप देना आवश्यक है, क्योंकि इसे दंड के रूप में इस दिवस को स्मरण करना नकारात्मक सिद्ध होगा। इसलिए आज के इस मणि उत्सव को समस्त मनुष्य जाति नाग पंचमी के रूप में मनाएगी, और सभी लोगों में नागों की पूजा होगी। तो ये थी कथा नाग पंचमी की। इसीलिए उस दिन ठंडा खाना खाया जाता है। हाँ, नागों की ऐसी भावुक कथा होती। नाग नागिन भी जीव है बहू, और जहां जीवन होता है वहां कथाएं तो होती ही हैं। सच्चा इंसान वही है जो उनकी इज्जत करे।